बातचीत का विषय है, हम सब लोग अपने बहुत व्यस्त जीवन में से थोड़ा समय निकालकर सत्संग से अपने जीवन में हमें क्या मिलेगा, हमारा ये जीवन हम कैसे जिए जिससे जीवन जीते जीते हमारे जीवन का अर्थ, हमारे जीवन का लक्ष्य भी सार्थक हो जाए। इस बात को जानने समझने के लिए हमें गुरु की शरण मिली हुई है। जब भी आपको किसी संत की शरण में बैठने का मौका मिले तो वो एक समय अतीत होता है, समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, आपको पता है इंटर तक पढ़ाई होनी है और आप गिन लेते हैं कितने वर्ष, कितने साल पढ़ाई होनी है। उतने साल के बाद आप उम्मीद करते हैं कि वो बच्चा अब स्कूल से बाहर निकल आएगा, सबसे ऊंचा दर्जा जो उस स्कूल का था इंटर पास किया और उसके बाद वो दोबारा स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल का, गुरु का, शिष्य का सिर्फ इतना अभिप्राय है। गुरु जो आपको सिखाना चाहता था वो समय के साथ सिखा देता है और शिष्य जो सीखना चाहता है वो समय से सीख ले। अगर वो उसी समय के अंदर सीख ले तब तो वो अपने जीवन में आगे कुछ कर पाएगा। आप कल्पना कीजिए, हमने अपने बच्चे को कहा कि वो इंटर तक पढ़े और वो बार बार फेल होता रहे। उसकी उम्र दूसरे अपने तमाम बच्चों, विद्यार्थियों के मुकाबले बहुत बड़ी हो जाए। कई साल से उसी स्कूल में है, कई साल से वो अपने क्लास से बाहर नहीं निकल पा रहा। तो अगर आप कल्पना करें, उसकी भी एक अवधि है, 2-3 साल बाद स्कूल वाले भी कह देते हैं इस बच्चे की पढ़ाई अब यहां नहीं हो सकती। आध्यात्म को अगर आपने उस दृष्टि से नहीं देखा है, गुरु से और शिष्य होने के नाते ये जो हमारा संबंध है, अगर आपने इसे सीखने सिखाने की दृष्टि से नहीं देखा है तो आप जीवन पर्यंत किसी स्कूल में बैठे रहेंगे और जीवन पर्यंत किसी स्कूल में रहा नहीं जा सकता है। आपकी असली पढ़ाई बाहर है। जब आप यहां थोड़ी देर बैठे सत्संग सुन रहे हैं, उस सत्संग को आप बाहर समाज, दुनिया में कैसे धारण करोगे? जब आप लोगों के बीच में जाओगे, जब आपको बड़े विरोधी लोग दिखेंगे, बड़ी हीन भावना से ग्रसित लोग दिखेंगे, दोस्त का चेहरा पहने बड़े अंदर से कुंठित लोग मिलेंगे, आपको धोखेबाज लोग मिलेंगे, करोगे। असली पढ़ाई का ज्ञान तो बाहर है, उसका उपयोग आपको बाहर जीवन में करना होगा, पर उसका लक्ष्य, उसका अभिप्राय सिर्फ इतना है कि आपका गुरु के साथ संबंध कैसा है। सीखने और सिखाने का संबंध अपने जीवन में हम कैसे इसको कर सकते हैं, इस बात को जितनी जल्दी शुरू कर लिया जाए उतनी जल्दी हमारे जीवन में कुछ फायदा होगा। और एक बहुत बड़ा महापुरुषों का हमारे जीवन में रास्ता सिखाने का एक सरल सा साधन है, वो है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हर एक वो चीज जो रुकावट है उसको दूर कर लीजिए। आप घर से चले सत्संग आने के लिए, आपने सोचा सत्संग के लिए नीचे बैठना पड़ेगा, तो आपने सोच लिया कि वहां बैठने के लिए उपयुक्त वेशभूषा क्या होगी। इतनी दूर जाएंगे, चल के जाना है, चप्पल में जाएंगे कि जूते में जाएंगे। आपने सोच लिया यहां तक आने के लिए हो सकता है भोजन ना मिले तो थोड़ा सा खाने का सामान साथ रख लो। ये सारी चीजें ये हैं कि आपने सोचा कि आप जो करने जा रहे हो उसमें रुकावट ना पड़े, आपका काम बिना व्यवधान के हो सके। क्या यही चीज हम अपने सत्संग, अपने गुरु और शिष्य के बीच की धारणा के बारे में सोचते हैं? वो कौन सी चीजें हैं जो गुरु के पास जाकर भी हमें गुरु से जुड़ने नहीं देंगे? और वो तमाम चीजें हैं कर्म कांड। हर एक वो कर्म जो आपको गुरु से जोड़ने का दिखावा करे, गुरु से जोड़ने का छल करे। आपके मन में यह भाव आए कि मैं गुरु जी से जुड़ गया,
और वो काम खत्म होते ही आप वैसे ही दुनिया में लंपट लोगों से मिलते जुलते दुनिया की बातें करते हुए नजर आए। एक दिन अगर हमने सत्संग के लिए निकाला, वो एक दिन भी कैसे हमारा बर्बाद हो जाए इसके लिए मन बड़े तरह तरह के जतन करता है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा उसी को है जिसने हर एक रुकावट को दूर करने का साधन बना लिया। इसलिए सत्संग को संयम का जीवन में साधना का विषय माना गया है। आपको साधना पड़ेगा, हर एक वो चीज साधनी पड़ेगी जो गुरुजी से जोड़े आपको, हर एक वो चीज आपको नकारनी पड़ेगी जो गुरुजी से आपको दूर कर रही है। हालांकि मुझे नहीं लगता था मुझे इन विषयों पर बात करनी चाहिए, पर मैं देखता हूं हम सांसारिकता में इतने लंपट हो गए हैं। हम कई बार जो समय हमने निर्धारित किया उसमें हम बेईमानी करते हैं। गुरु जी को जो समय दिया उसमें हम तरह तरह के बाहरी साधनों में उलझ जाते हैं। सबसे पहला साधन, आपको लगता है बाहरी चीजों से गुरु जी रीझ सकते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, एक संत को, एक महापुरुष को, एक प्रभु से जुड़े हुए किसी महापुरुष को बाहरी चीजों से रिझाया नहीं जा सकता। बाहरी जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपके मनोभाव को दर्शाने की अवस्था है। मैं कई बार सबसे एक बात कहता हूं, गुरु जी से आप कैसे मिलो इसका बड़ा ध्यान रखना। आप आए गुरु जी से मिलने और आपने अपने वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल किया कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे साइड से निकाल दिया जाए। आप तेजी से चलकर वहां तक पहुंच गए, फिर आपने सोचा आशीर्वाद लेना ही तो मुख्य उद्देश्य है, आशीर्वाद पहले मिल जाए। और आशीर्वाद लेने के लिए जो भी परिपाटी आपने बनाई वो परिपाटी सिर्फ भौतिकता पे आधारित थी, बड़ी लेन देन पे आधारित थी। आप फौरन गए, आपने पैर में झुकने का स्वांग किया। कभी आपने गौर से देखा है लोग पैर कैसे छूते हैं? लोग घुटने को छूकर चले आते हैं। घुटने में आशीर्वाद कौन सा होता है ये आप कल्पना कीजिए, पैर में आशीर्वाद क्या होता है उसकी कल्पना कीजिए। थोड़ा चिंतन कीजिए कि पैर में झुका क्यों गया? क्योंकि आप अपने मन, अपनी इच्छा शक्ति से अपने तमाम बाहरी जितने भी मन छन के साधन थे उसको समर्पित करना चाहते थे। आपने गुरु के आगे जाकर के कहा, मुझे अब दूसरी चीजों का कोई भरोसा नहीं रह गया, मैं तुम्हारे भरोसे आ गया जीवन में। ये भाव लेकर के गए थे आप। ये भाव अपने सारे अस्तित्व को झुकाना था। आज क्या ये पैरों का झुकना और मन से अपने अस्तित्व से समर्पण करना एक जैसी चीजें हैं? ये विचारने की चीजें हैं। अगर हम पैरों में झुककर ये अपने मन को सोचते रहे कि हमने गुरु जी को नमस्कार कर लिया और मन में दुनिया की मांगे रही, झट से हम ये मांग लेंगे, वो मांग लेंगे, तरह तरह की चीजें बोल लेंगे, हमारे काम बन जाने चाहिए, हमारे काम हमारे हिसाब से बन जाए, ये जो विचारधारा है ये कई बार हमें संत मत से जुड़ने नहीं देती। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपके हृदय का, मन का समर्पण सबसे जरूरी है, आपके भाव सबसे जरूरी है। का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। तुम्हारा भाव गुरु जी के लिए कैसा है, तुम क्या भाव लेकर आए हो, सिर्फ इतना ध्यान रखना। तुम आए और भाव यह है कि हे गुरु मेरे सारे सहारे छूट गए। कबीर साहब ने आज से 600 वर्ष पहले इस बात को कहा है अगर हमने प्रभु का भरोसा किया, कहा कबीर भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तुम अगर अपने मालिक के भरोसे हो गए तो ये दिखाता है कि तुम्हारा विश्वास कितना बना है। विश्वास बनने के लिए कुछ किया होगा तुमने। तुम जब उनके पास गए तो तुमने उनको परखा भी होगा। तुम जब उनके पास गए तो जब भी उनकी कृपा हुई तो तुमने कृतज्ञता भी दिखाई होगी, धन्यवाद भी दिया होगा। जितनी बार काम बना तो मन में एक ढांढस बंधा, एक हिम्मत आई। अब मन कहता है दुनिया में कोई सहारा ना दे, मेरा गुरु मेरा सहारा बनेगा। कबीर साहब कहते हैं
तुम्हारा ऐसा भरोसा ही तुम्हें जीवन में गुरु से जोड़ने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। और जब तक तुम्हारे पास दूसरे भरोसे हैं, तुम गुरु को पहले याद नहीं करोगे। तुम उसको तभी याद करोगे जब दुनिया के सारे लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जो तुम्हें लगता था तुम्हारे थे, तुम उनको आजमा लोगे। और जब सब तुम्हें नकार देंगे, जब अपने स्वार्थ के लिए सब तुम्हें मना कर देंगे, तब तुम सबसे आखिर में गुरु जी के पास जाओगे। हुजूर कहा करते थे, अगर यही भरोसा तुम्हारा बना रहे और इसी भरोसे के आधार पर तुम उनके पास जाओ, इस भरोसे से ही अपने आप को समर्पित करो उनको देखते ही। हे गुरु, मैं आ गया तेरे पास, मेरा आप सारे जीवन का भार तेरे चरणों में है। तो जैसे रखेगा मुझे रहना है। तू अगर मुझे सुख देगा वो भी ठीक है, तू अगर मुझे दुख देगा मुझे वो भी स्वीकार है। दूसरों से तो अच्छा है ना। दूसरे लोग दुख देते, कम से कम तेरी रजा में आया तो मुझे मालूम है दुख आएगा तो भी तेरा हाथ बना रहेगा। मुझे ये मालूम है अगर दुख आएगा तो 1000 के बदले 1 लेश मात्र का ही असर रहेगा उसमें, मुझे स्वीकार है। जब आप इस भाव को अपने जीवन में बनाओगे तभी गुरु के पास जाना सार्थक होगा। मैं बार बार कहता हूं, कर्म कांड को निकालो जीवन से। कभी भी आप इस चीज को मत देखो कि आप कैसे गुरु के पास जा रहे हो, आपका सही तरीका है कि नहीं, तभी आपका काम बनेगा। मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, लोग इस चीज को बड़ा हल्के में लेते हैं। कई बार लोग हंसते हुए मजाक में कहते हैं, भैया जी हमसे गलती हो गई। मैं लाख मना करता हूं, पैर नहीं छुओ, फिर भी जबरदस्ती बल का प्रयोग करते हैं, ताकत का प्रयोग करते हैं। मेरी इच्छा के विरुद्ध आपके ताकत लगाने से, पैर छूने से आपको कुछ मिल जाएगा, पर मेरी इच्छा मानने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हमारे दिमाग में, मन में, जब तक हमारे अंतःकरण में ये बात स्पष्ट नहीं होगी, शरीर का पूरा भाव मन से जुड़ा है। मन अगर छल से भरा हुआ है, मन तरह तरह की तमाम दुनिया की विषैली चीजों से भरा हुआ है, मन लेन देन में इतना ग्रसित हो गया है, जितनी चीजें लेन देन से साबित होंगी वही हमें अच्छी लगती हैं, लेन देन ही हमें अच्छा लगता है। अगर हमारे दिमाग में यही परिपाटी है तो संत मत का हमने एक शब्द भी नहीं जाना है। अर्जुन कहा करते थे, इसको ध्यान रखना, ये समय के ही हिसाब से तुम्हारा काम बनेगा। इसके लिए पूरा जीवन नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास इस स्कूल में पढ़ने के लिए सारे उम्र का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास जो समय है उसमें जितनी जल्दी काम करोगे उतनी जल्दी तुम्हारा भाव बनेगा। कभी आपने देखा होगा, किसी एक आप तीर्थ जाएं, पूजा स्थल जाएं, पहले दिन जाने में और 100वीं बार जाने में बड़ा फर्क होता है। पहली बार जब आप जाएंगे तो पूरे भाव से जाएंगे, जब आप 10वीं, 20वीं, 50वीं बार जाएंगे तो भाव कुछ कम हो चुका है। आपको लग रहा है मेरे पिछले 49 बार आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब आप जा तो रहे हैं, पर आपका भाव, आपकी लगन, आपकी श्रद्धा वैसी नहीं है। हुजूर कहा करते थे, समय का सिर्फ इतना फर्क होता है। पहली बार तुम जो कर सकोगे वो 50वीं बार नहीं कर सकोगे। पहले दिन जो कर सकोगे वो 50वीं बार अपने जीवन में अगर सही तरीके से शुरुआत नहीं की तो नहीं कर पाओगे। महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, समय का मोल, समय का भाव क्या है, इस बात का ध्यान रखना। एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे, कहा करते थे, दिल्ली से मुंबई जाना हो, 8 बजे की गाड़ी हो, तुमने बहुत जोर मारा पर तुम 8 बजे नहीं पहुंचे, 5 मिनट देर पहुंचे। तो महाराज जी पूछते थे, ये बताओ तुम कितनी देर हुए? तो लोग बड़ा उत्सुकता से सवाल का जवाब देते थे, कहते थे 5 मिनट हुई महाराज जी। 8 बजने थे, 5 मिनट देर पहुंचे, 8:05 पे, तो 5 मिनट देर हुई। महाराज जी कहने लगे, नहीं 24 घंटा देर हो गई, क्योंकि अगली गाड़ी तो अगले दिन आएगी। अब अगले दिन तक तो नहीं जा सकते हो, अगले दिन तक इंतजार करना पड़ेगा गाड़ी का, टिकट मिले नहीं मिले। मान लो टिकट मिल गया तो भी 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। पर ध्यान रखना, समय का जो काल चक्र है वो तुम्हारे करने से नहीं, तुम्हारे काम से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए तुम अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे, 24 घंटा लेट हुए। मान लीजिए किसी के जन्मदिन में जा रहे थे तो 1 साल देर हो गई। 1 साल, अब दोबारा वो जन्मदिन नहीं आएगा, अब अगले साल ही मिलेगा। अब अगले साल तक तुम उस जन्मदिन का हिस्सा नहीं बन सकते।
मान लीजिए किसी की शादी में जा रहे थे तो कितनी देर हुई, तब तो तुम्हारा जीवन भर की देर हो गई। अब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा शादी रोक के रखेगा तुम्हारे लिए, अब वो पूरी शादी पूरा जीवन निकल गया तुम्हारे हाथ से। मान लीजिए किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे थे, फिर तो सारा जीवन आजीवन तुम्हारा गया, फिर तुम उसको दोबारा नहीं देख पाओगे, वो निकल गया समय तुम्हारे हाथ से। समय का अगर तुमने सम्मान नहीं किया, समय को अगर तुमने ध्यान से पकड़ कर नहीं रखा, अगर तुमने एक एक क्षण को इस दृष्टि से नहीं देखा, तो तुम्हारे जीवन में जो आज हो सकता है वो 50 साल बाद नहीं होगा। जो आज तुम्हें मिला है अवसर वो तुम्हें 10 साल बाद नहीं मिलेगा। जो तुम आज कर सकते हो वो आज से 2 साल बाद नहीं कर पाओगे। वो तुम्हें बार बार उसी भाव से जुड़ने के अवसर नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहता हूं, जब भी आप गुरु जी के पास जाएं तो पहले ये मन में स्पष्ट कर लें आप गुरु के पास जा क्यों रहे हैं। पुराने सत्संगी और नए सत्संगी सभी को यही एक छोटी सी हिदायत है, आप क्यों जा रहे हैं गुरु जी के पास, क्या मिलेगा आपको वहां पे, पहले इसका मंथन करो, तुम्हें क्या चाहिए। और अगर तुम्हें यह बात स्पष्ट हो जाए तुम्हें क्या चाहिए, उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि मुझे खाना पीना, घर के काम, दुनिया के सामाजिक काम बनवाने हैं। ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे मुझे गुरुजी से आध्यात्मिकता का ज्ञान लेना है। ऐसे लोग होंगे वो कहेंगे सिर्फ हाथ लगवाना है, सिर्फ मंत्र पढ़वाना है, सिर्फ भूत बभूत दूर कराना है। हर तरह के लोग होंगे। आप कैसे हैं, आप क्यों जा रहे हैं, इसका निर्णय करके देखो। अगर आपने निर्णय नहीं किया, आप जिस भाव से भी आए, आपने जो भी समय खर्च किया, वो समय फायदे में बदलेगा नहीं बदलेगा, ये बात सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है। तो मैं बार बार एक ही चीज को जोर देता हूं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ये स्कूल, ये क्लास हमेशा नहीं चलेगी। आप हमेशा के लिए सारा जीवन इस क्लासरूम का, इस गुरु शिष्य परंपरा का हिस्सा नहीं रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा गुरुजी आपको कहेंगे कि जाओ तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। अगर उस दिन पढ़ाई अच्छी नहीं करी तो भी बाहर जा करके देखना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध के जीवन का जिक्र आता है, उनका एक प्रिय शिष्य हुआ पूर्ण। जब पूर्ण कई साल गुरुजी के पास रह लिया तो एक दिन गुरुजी ने पूर्ण को बुलाया और कहने लगे, पूर्ण तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम जिस काम के लिए आए, जो शिष्य बनने के भाव से आए थे वो खत्म हो गया, अब तुम्हें आश्रम छोड़ना पड़ेगा। देखिए महात्मा बुद्ध ने भी कहा तुम्हारा हो गया काम, यहां पर मेरे पास बैठने का समय पूरा हो गया, अब तो जाना पड़ेगा। बाहर जाकर देखो समाज में, संसार में कैसे विचरण करोगे, लोगों में कैसे रहोगे। तो हमें और आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, जो बाहर समाज में, दुनिया में, लोगों में, गृहस्थियों में, जो संसार के लोगों में हम विचरण करते हैं, जिनके बीच में हम रहते हैं, वो गुरु की शिक्षा के अनुरूप हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है आप यहां आकर के बहुत मीठे बन जाते हो और घर जाकर के आप तबाही मचा देते हो। आप यहां आकर के तो बहुत मीठे रहते हो और वहां जाकर के आप गुरु जी की शिक्षाओं को एक किनारे कर देते हो, वहां उनकी शिक्षाओं को किनारे कर देते हो। मुझे कितने लोग मिलते हैं जो कहते हैं भैया जी हम पे गुस्सा नहीं रुकता, हमें क्रोध नहीं आता, हमें क्रोध रुकता नहीं। मैं हमेशा एक बात पूछता हूं, अगर आपकी दांतों से आपकी जबान कट जाए तो क्या आप पत्थर ढूंढते हो कि आज दांत तोड़ देंगे? अगर आपके अपने ही दांतों से आपकी जबान कट जाए तो क्या आप अपने ही दांतों को तोड़ने की कोशिश करते हो? आपको आश्चर्य होगा, हम एक पल के अंदर अपने दांतों को क्षमा कर देते हैं। हम दांतों के बारे में सोचते ही नहीं, हम बस कष्ट और पीड़ा में, जबान कट गई इस रुदन में, रोने में जूझ जाते हैं। हम एक बार नहीं सोचते किसने हमारा बुरा किया, कौन हमारा दोषी निकला, कौन हमारे विरोधी निकला, ऐसा क्यों किया? कभी आपने सोचा इस बारे में? सिर्फ एक वजह से, अपनापन। दांत और जीभ दोनों ही अपने हैं, दांत और जीभ दोनों में कोई भेद नहीं है। दांत तोड़ा तो भी खुद को कष्ट होगा, जबान काटी फिर भी खुद को कष्ट होगा। ये जो अपनेपन का भाव आपके हृदय में, अंतःकरण में दबा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि आप इसे सोच रहे हो, यह आपके अस्तित्व का हिस्सा है। आप इसको इतना गहराई से मानते हो कि सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हुजूर कहा करते थे, ध्यान रखो तुम्हारे जानने और तुम्हारे अंदर गहराई में दबे हुए अस्तित्व में बहुत बड़ा फर्क है। तुम जो बात अभी बोल रहे हो वो बात तुम्हारे हृदय की गहराई तक जाननी जरूरी है।
पहले इस बात को अंदर उतारो, गुरु जी की बात को इतना अंदर ले जाओ कि तुम्हारा दिमाग भी उसको निकाल ना सके, तुम्हारे मन में आए हुए तमाम विचार भी उस बात का खंडन न कर सके। मन में आई हुई तमाम विपत्तियां, लोगों के तमाम बहाने, लोगों की तमाम अलग अलग तरह की विभ्रांतियां भी तुम्हारे मन को डगा ना सके। ऐसा तुम्हारे दिल की गहराइयों में ये अस्तित्व में छुपा हो कि तुम किस बात के लिए गुरु के पास आए थे। तो जो कहा करते थे अपनेपन, प्रेम का, अपने जीवन में गुरु की शिक्षा, गुरु की दीक्षा का रास्ता तो अभी हमने अभ्यास करना है। अभी तो हम सिर्फ क्लासरूम में बैठ करके पढ़ने का स्वांग कर रहे हैं। बाहर जाते ही हम ऐसे संसार से विचरण करते हैं जैसे हमने स्कूल का मुंह ही ना देखा हो, जैसे हम स्कूल का एक शब्द भी ना जानते हो। लोगों से हम जिस तरीके से जी रहे हैं उसका कष्ट भोग भी हमें ही भोगना पड़ता है। मुझे कितने लोग मिलते हैं जो इसलिए परेशान हैं, जिनकी कष्ट का, पीड़ा का कारण ये है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच, लोगों की विचार शक्ति के कारण दुखी हो रहे हैं। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, पड़ोसी ने ये बोल दिया, फलाने ने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, सत्संग का ही दिन था, सत्संगी थी बहुत पुरानी। उस सत्संग में किसी बहन ने उसे बोला कि तुम जो काम कर रही हो बड़ा गलत है, तुम जो है बड़ा उल्टा काम कर रही हो, और एक शब्द बोल दिया कि तुम जो है चोर हो। अब चोर बोला तो वो बहन आग बबूला हो गई, और सत्संग का वो मैदान, सत्संग की वो जगह, वो महाभारत का स्थान बन गई। अब आप कल्पना करके देखिए, एक आदमी ने आपको कहा चोर हो, तो क्या आप चोर बन गए? एक आदमी ने कहा कि तुम व्यभिचारी हो, तो क्या तुम व्यभिचारी बन गए? तुम्हारे चरित्र का कुछ लेना देना नहीं, क्या तुम्हारे आचरण, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे जीवन का कुछ लेना देना नहीं। किसी ने कहा कि तुम गलत हो और तुम गलत हो गए। तो हजूर कहा करते थे कितना आसान हो गया। लोगों को तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारी भी आवश्यकता नहीं है, लोगों को तुम्हें धूल चटाने के लिए तुम्हारे एक क्षण की भी आवश्यकता नहीं है। एक बोली ही तो मारनी है, एक बुरा भाव ही तो कहना है, एक गंदी बात ही तो कहनी है, और तुम आग बबूला हो जाओगे, तुम अपना चरित्र दिखाने लग जाओगे। तो जो कहा करते थे ध्यान रखना, जो यहां पढ़ रहे हो वो बाहर जाके दिखाना पड़ेगा। समाज में क्या बन गए इस बात का चरित्रण करना पड़ेगा। लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि तुमने गुरुजी से क्या सीखा है। और वहां ऐसे आग बबूला होके घूमते रहे, किसी ने जरा सा आंखें दिखाई, घूरा, जरा सा तुम्हें नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से तुम्हारे मन को पीड़ा दी, और तुम इतने आहत निकले कि जरा सी देर में तुम वहां बिखरने लग गए, तो लोग सीधे तुम्हारे गुरुजी को गाली देंगे, कहेंगे ये फलाने गुरु का शिष्य है, ये फलाने गुरुजी से सीख कर आया है, इसने ये काम किया। मैं आपको बड़ा सुंदर एक उदाहरण बताता हूं, मेरे ही अपने जीवन काल का है। मैं बचपन में, मेरे माता पिता चाहते थे मैं अंग्रेजी में थोड़ा सा अच्छा पढ़ूं, तो एक टीचर ढूंढा उन्होंने जो सुबह सुबह 5 बजे से पढ़ाया करता था। बड़ी वृद्ध महिला थी, और वो पढ़ाने के लिए अपने घर पे बुलाया करती थी। जब मैं उसके घर जाता तो वो सुबह सुबह अपने बिस्तर से बस मुझे देखकर मुंह निकालती थी कि मैं उठ गई, अब पढ़ो। अब वो वहां बिस्तर में बैठकर मुझे 2 घंटे पढ़ाती, बिस्तर से बाहर भी नहीं निकलती, बस चश्मा लगा लेती और हम वहां बैठ के पढ़ते रहते। हमें थोड़ा सा भ्रम हो गया, हमने कहा 2 साल हो गए ये बिस्तर में बैठकर पढ़ा रही है, ना जाने क्या हम पढ़े होंगे, ना क्या सीखे होंगे। तो स्कूल में उन दिनों एक दूसरे अध्यापक की बड़ी वाहवाही थी कि उसने इतने बड़े बड़े बच्चे पढ़ा दिए। जब हम एक बार वहां उस अध्यापक को देखने गए तो उसकी बड़ी महफिल सजी रहती थी, 20-25 बच्चे, बड़ा सुंदर क्लासरूम, घर में बड़ी अच्छी उसने कोठरी बना रखी थी, बड़ी सुंदर व्यवस्था लगी हमें। हम व्यवस्था को देखकर चकाचौंध हो गए। हमने कहा यहां अच्छी पढ़ाई होती होगी, वहां क्या पढ़ाई, सुबह सुबह बिस्तरे में 2 घंटे, और 2 साल हो गए। मन में भ्रम हो गया। मैं वहां गया तो जिस दिन गया उस दिन वो नए टीचर ने एग्जाम लिया, पहले ही दिन, और जब एग्जाम लिया तो उसने बड़े कड़े कड़े अंग्रेजी के प्रश्न रखे। मैंने वो सवाल किए। अगले दिन जब दोबारा वहां आए तो वो मास्टर कहने लगा ये लड़का कौन है। उसने मेरी कॉपी जांची, सबके सामने उठाई, कहने लगे सबके अच्छे नंबर इसके हैं। मैंने उसी दिन बस्ता उठाया, उसी पुरानी जगह पहुंच गया।
मैंने कहा वही ठीक है जो अपने घर में कम से कम अंदर पढ़ा रही है। मुझे लगा वो नहीं पढ़ा रही, पर मैंने जो सीख लिया वो मैं ही जानता हूं। दूसरा उसका आपके अनुभव, आपके जीवन में क्या सीखे, इससे वो उदाहरण दे रहे हैं। दिखाने की जरूरत नहीं थी, बताने की जरूरत नहीं थी कि कौन कितना जानता था। जिसने अभ्यास किया वो ज्यादा सीख गया। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में गुरु जी के पास कोई मजाक नहीं करने आए। यहां आपका कोई और काम नहीं है। यहां आपको दुनिया की किसी और चीज के लिए नहीं सिखाया जाता। ना आपको यह सिखाया जाता कि आप कितने अमीर बनेंगे, न ये सिखाया जाता कि आप कैसे बड़ा मकान बनाएंगे, कैसे सबसे ज्यादा धनी बनेंगे। यहां एक ही चीज सिखाई जाती है, मन कैसे काबू करोगे, मन के संयम को कैसे सीखोगे, मन को साधना क्या है, गुरु से जुड़ना क्या है। और उसकी परीक्षा तुम्हारी बाहर संसार में होगी। जब यहां से बाहर कदम रखोगे उसी क्षण से परीक्षा शुरू हो जाएगी। और जब तक दोबारा लौट कर नहीं आ जाते तब तक हर एक इंसान परीक्षा लेता रहेगा। कई बार अपने ही घर के लोग परीक्षा लेंगे। तुम घर में घुसोगे, माता पिता पत्नी बच्चे तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे, बहुत सताएंगे। उस वक्त देखना तुम्हारे अंदर से क्या हंगामा निकलता है। अगर उस वक्त शांत रह पाए, उस वक्त तुम्हारे मन में सरलता रही, उस वक्त भरोसा रहा कि हे प्रभु मैं क्यों परेशान हूं, जब सारी ही चीजें तेरी मर्जी से होनी है तो थोड़ा खेल सबको खेलने दो। मुझे हर एक चीज में अंकुश लगाने, हर एक चीज में कंट्रोल करने की जरूरत क्या है। हर एक चीज मेरे हिसाब से चले, जरूरी तो नहीं। हर एक इंसान को अपनी आजादी दो और उसको इस भरोसे के साथ कि मैंने जो सिखाया, जो सीखा, वो उसके जीवन में काफी है। तो जो कहा करते थे, जीवन तभी लाभ में बदलेगा जब आप गुरु से कुछ सीखने और सिखाने की दृष्टि से आओगे। और उसको आप तभी ले पाओगे जब आप हर एक कर्म कांड को छोड़ दोगे, बाहरी हर एक चीज छोड़ दो। हर एक वो चीज जो गुरुजी मना करते एकदम सिरे से गायब कर दो। गुरुजी कहते पैर नहीं छूना, आज ही से नहीं छूना। कोई कुछ भी कहे, हम पैर नहीं छुएंगे। पैर छूने में हमें जो मिल सकता है वो हमें 2 घड़ी आंखें मिलाने में मिल सकता है, 2 घड़ी उनके प्रेम भाव में, उनकी याद से मिल सकता है। गुरुजी कहें कि तरह तरह की बातों में मत उलझो, फोन लेकर मत घूमते रहो, 24 घंटे फोन से वीडियो बनाते मत घूमते रहो। कम से कम आंखों से वीडियो बनाओ, आंखों से गुरुजी को देखो, 2 घड़ी बैठकर देखो तो सही उनको। आपको तमाम चीजों से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। आप फंसे रहेंगे अगर दुनिया में, अगर फोन में, लोगों ने क्या कह दिया, यहां है वहां है, इन तमाम चीजों में उलझे रहे तो चीजें, समय, ये जो मौका आपको मिला है आपके हाथ से निकलना है, ये तय है। तो आप अपने समय का बड़ा ध्यान रखिए। अपने समय को जो आज मिला है वो दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कई बार एक बात को कहता हूं, अगर कोई आपसे ज्यादा प्रेम करेगा तो वो आपका समय छीन कर ले जाएगा। और अगर आपका प्रेम दुनिया की चीजों से लगा रहा तो आप सिर्फ दावा करते रह जाएंगे, कोई और आपका मौका ले जाएगा, कोई और आपका समय छीन के ले जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप ये बाहरी चीजों से कैसे बच सकते हैं। अपने जीवन में एक छोटा सा शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। वो चीजें जो जरूरी नहीं है मेरे और गुरु के बीच में, कैसे हटा सकता हूं, हटा दीजिए उसको, बिल्कुल उसके बीच में मत आने दीजिए। अगर फोन की आवश्यकता नहीं है, 2 घंटे जेब में रखिए बंद करके। अगर आपको लगे कि मुझे सिर्फ गुरुजी को देखने की आवश्यकता है, कि मैं 2 घंटे कम से कम उनकी तरफ निहारूं, तो किसी के पास मत बैठिए। कोई रिश्तेदार पास में आ जाए तो दूर होके बैठिए उससे। 2 घंटे क्या मिलने की जरूरत है रिश्तेदार से, 1 महीना मिलेगा रिश्तेदारी के लिए, वो 2 घंटे छोड़ दो उसे। हर उस चीज को त्यागना होगा जो आपको गुरु से जोड़ने के लिए जरूरी है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और ये समय निकल गया आपके हाथ से, आप 2 साल बाद आकर कहेंगे भैया जी कुछ नहीं मिला, वहीं दूसरा बैठा होगा मालो माल आपके पड़ोस में, वो सब माल लूट ले जाएगा, आपका भी लूट ले जाएगा, अपना भी लूट ले जाएगा, और आप खाली हाथ खड़े रह जाएंगे ये सोचते मैंने गलती क्या की। तो आज जो मैंने बताया वो बार बार मुझे बताने की इच्छा नहीं है। आप ये सारी चीजें समझें कि हमारे जीवन में बाहरी चीजें गुरु और हमारे बीच में बाधक नहीं होनी चाहिए। अगर वो बाधक हैं, चाहे वो कर्म कांड है, दिखावा है, खाने पीने की चीजें लाना है, तरह तरह के बाहरी चीजें जिससे हमें ये लगे कि हम तो बहुत सेवा कर गए, हम फूल लाए तो हमने अर्पण कर दिए, मत लाओ फूल, कोई अर्पण करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हृदय लाओ।
कैसे तुम्हें ये मजबूर होना पड़े कि कुछ नहीं था मेरे पास तो मैं अपने आप को ले आया, मैं अपने आप को ही अर्पण करता हूं, मैं अपना समय अर्पण करता हूं, मैं अपना प्रेम अर्पण करता हूं। आप अपने आप को जब ऐसा बनाओगे तभी आप मालूमाल होगे, और अगर आप ऐसा नहीं बनाओगे तो दूसरी चीज़ें आपके साथ छल करेंगी, चाहे वो फूल पत्ती हो, चाहे मिठाई हो, चाहे लाने वाली 1000 चीज़ें हो, चाहे तरह तरह के बाहरी साधन हो, पैर छूना हो, ये सब भ्रम पैदा करेगा कि हमने बहुत कर दिया, अब हमसे ज़्यादा सेवा कौन कर पाएगा। तो आपको ये तमाम भ्रम मिटाने हैं, और तभी आप देखोगे कि कैसे गुरु से जुड़ने के लिए मन शरणागत होता है। कब मन कहता है सबके भरोसे छुट गए, हे गुरु हे मालिक मुझे सिर्फ तेरा भरोसा है, मैं सिर्फ तेरे भरोसे जीता हूँ। जिस दिन आपके अंदर से आवाज़ निकली आपको आश्चर्य होगा, आप जहाँ रहोगे संसार में। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम्हारा मन निर्मल होने का सवाल है। तुम्हारे घर काम कारोबार जिस भी जगह तुम जाओगे वहां तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ेगा। तुम्हें एक बार मन में भाव आएगा मैं अकेला हूं क्या, और तुम्हें वहां मदद मिलेगी, तुम्हें वहीं पर सहारा मिलेगा। तो मैं आपसे बहुत गहरी बात कह रहा हूं, इसको आप टालना मत, इसको आप झाड़ना मत। ऐसा मत करना रोज की तरह सत्संग में एक बात कही गई, हमने पल्ला झाड़ लिया, अब हमें कुछ लेना देना नहीं। अगर आज की बात भी पल्ला झाड़ गई तो समझ लो फिर कुछ काम नहीं बनेगा, फिर तो हाथ से चीज़ निकलनी ही निकलनी है। तो आपको आपके जीवन में गुरु के साथ जुड़ना बहुत शुभ हो। मैं बस इतनी ही बात कहता हूँ, आपको ये जीवन का सुख, जीवन का सच्चा लाभ मिले, ये आप इस दिशा में जितना बढ़ सकते हो उतना बढ़ने का पूरा सक्षम प्रयास किया करो, और जब आप ये करोगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी यहाँ पर आए। आज का सत्संग थोड़ा सा जल्दी शुरू किया गया, आज थोड़ा ज़रूरी काम था, इसलिए अभी हम थोड़ा सा निकल जाएंगे, पर फिर भी आप लोगों ने इस बात का मान रखा, समय से आए, सभी भाई बहन सत्संग में मौजूद रहे। अब बहुत जल्दी ही मुझे निकलना होगा, तो मैं बहुत देर तक तो नहीं रुकूंगा, पर आप सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छक के आराम से पूरी सेवाओं को पूरा करके आराम से जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपके पास पूरा समय है, आप आराम से अपनी सेवाओं को पूरा करके जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, तो आपने जो अभी तक मुझसे मिल लिए उसको ही आप सहर्ष मान लें कि आज का मिलना हो गया। अब अगली बार के लिए इंतज़ार करेंगे, जब अगली बार मौका मिलेगा तब अगली बार यहाँ पे मिलेंगे। अगले महीने का जो मासिक सत्संग है पहले रविवार को होगा, और दूसरे रविवार का मासिक सत्संग कानपुर में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे रहा, अगर मैं यहाँ पर मौजूद रहा तो ज़रूर आऊँगा, नहीं रहा तो सत्संग ज़रूर होगा। आप सभी भाई बहन उसका बड़े प्रेम भाव से हिस्सा बने, सत्संग में ज़रूर आए।